क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की करोड़ों की आबादी में से ज्यादातर लोग अब भी जमीन का सीना चीरकर रोजी कमाते हैं? क्या वजह है कि जदीद दौर में भी लाखों लोग खेती बाड़ी, मछली पकड़ने और लकड़ियां काटने जैसे पुराने पेशों से जुड़े हुए हैं? क्या ये सिर्फ तालीम की कमी है या फिर वो जमीन जो विरासत में मिली अब इतनी छोटी हो चुकी है कि गुजारा मुमकिन नहीं? तो आइए आगाज करते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो का। पाकिस्तान की लेबर फोर्स 71.76 मिलियन इंडिविजुअल से जायद पर मुश्तमिल है, जो कि एक मजबूत मजदूर कुव्वत की अक्कासी करता है। एम्प्लॉयमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ सेक्टर्स में इस तरह से हो रही है। एग्रीकल्चर का हिस्सा 37.4% है। इंडस्ट्री में 25.4% लोग काम कर रहे हैं, जबकि सर्विसेज सेक्टर में 37.2% अफराद काम में लगे हुए हैं। डेटा के मुताबिक CIA वर्ल्ड फैक्टबुक ने एम्प्लॉयमेंट डेटा को इनकम्प्लीट करार दिया है, जिसका मतलब यह है कि कुछ एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन अभी भी मिसिंग है। इसीलिए पूरी सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमें दीगर सोर्सेज पर भी तवज्जो देनी होगी। प्राइमरी सेक्टर में काम करने के लिए निस्बतन सिंपल स्किल्स दरकार होती हैं, जबकि उसके बरक्स मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर्स में ज्यादा तालीम और स्पेशलाइज्ड स्किल्स की जरूरत पेश आती है। बाज अफराद को लैंड इनहेरिट होती है, जिसकी बदौलत वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं। मजीद ये कि हाई इलिटरेसी रेट्स के बायस बहुत से लोग टर्शरी ऑक्यूपेशंस में दाखिल नहीं हो पाते, क्योंकि उन नौकरियों के लिए हायर एजुकेशन लेवल्स रिक्वायर्ड होते हैं। जरा तसव्वुर करें, अगर आपके दोस्त को रीडिंग या राइटिंग डिफिकल्टीज हों तो वो ज्यादा एडवांस जॉब्स को कैसे इफेक्टिवली हैंडल कर सकेगा। पाकिस्तान में बहुत से लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी नौकरियां अहम और ज्यादा आम हैं। चूंकि रूरल रेजिडेंट्स का लिटरेसी लेवल कम है, इसी वजह से सेकेंडरी और टर्शरी जॉब्स उनके लिए काफी चैलेंजिंग साबित हो सकती हैं। मोर ओवर, सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए भी कम से कम स्टैंडर्ड एजुकेशन जरूरी होती है। ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है जैसे एक सिंपल टूल को एडवांस टूल से रिप्लेस करना और एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन के बगैर ऐसी प्रोग्रेस हासिल करना खासा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में 2 फसलों का मौसम होता है, जो ईयर राउंड फसलों की नशोनुमा को यकीनी बनाता है, जिससे फार्मर्स को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है। इसके अलावा फार्मिंग के लिए अवेलेबल ग्रोइंग एरियाज बहुत सूटेबल हैं। इमेजिन करें कि एक फार्मर के पास इस पूरे साल में काम करने का मौका हो। यही प्राइमरी सेक्टर जॉब्स यानी माइनिंग, फिशिंग, लाइवस्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का बेसिक आइडिया है। पाकिस्तान की 1.6% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें ज्यादा फसलें उगाने की जरूरत है। हमारे पास नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन, जिप्सम जैसे रिजर्व्स मौजूद हैं, जिन्हें एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत होती है। एडिशनली वुड कटिंग भी कॉमन है, क्योंकि फ्यूल वुड की डिमांड बढ़ गई है, खास तौर पर उन इलाकों में जहां गैस की सहूलत मौजूद नहीं। कोस्टल एरियाज जैसे कराची के करीब मछली पकड़ने की मिकदार यानी फिश कैच बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनलैंड और कोस्टल फिशिंग में काम करने वाले लोगों की तादाद में इजाफा होता है। ज्यादातर सनतें ज़राई बुनियादों पर कायम हैं, लिहाजा जब मुनाफा किसान तक पहुंचता है तो इसे नई जमीन काश्त करने की मजीद तरगीब मिलती है। इसके लिए ज्यादा मेहनत दरकार होती है, जिससे इस शोबे में काम करने वाले अफराद की तादाद में इजाफा होता है। पाकिस्तान में प्राइमरी सेक्टर में काम करने वालों की परसेंटेज में डिक्रीज की वजह समझें कि जब एक फार्मर के बाद उसकी फैमिली में फार्म तकसीम हो जाता है तो हर नस्ल के फार्म्स बहुत छोटे हो जाते हैं और एडिक्वेट इनकम जनरेट नहीं कर पाते। वाटर लॉगिंग और सलिनिटी ने जरखेज जमीन को इस हद तक मुतासिर किया है कि वो अब काश्त के काबिल नहीं रही, जिसकी वजह से लोग बेहतर रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं। फर्दर, रूरल एजुकेशन के बढ़ने से लोग बेहतर पेइंग जॉब्स चाहते हैं, जिनमें वो अपनी स्किल्स इस्तेमाल कर सकें। इंक्रीज्ड मैकेनाइजेशन की वजह से खेतों में कम लोगों की जरूरत रह जाती है, क्योंकि मशीन्स काम को कम वक्त और कम मेहनत में अंजाम देती हैं। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स के नतीजे में कुछ लोग अपनी जमीनें बेच देते हैं और उन्हें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम तलाश करने पड़ते हैं। कुछ टेनेंट्स भी लैंडलॉर्ड्स के साथ मसाइल की वजह से रूरल एरियाज छोड़कर शहरों की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं और इंडस्ट्रीज भी अब तरक्की करना शुरू हो गई हैं ताकि कंजेशन कम हो। इसलिए रूरल फोक्स को भी एम्प्लॉयमेंट के बेहतर मौके मिल रहे हैं। अब बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ की। लोग सर्विस सेक्टर में जॉब्स को ज्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि यहां अर्निंग पोटेंशियल अच्छी होती है। लिटरेसी रेट बढ़ने के साथ लोग नौकरियों के लिए जरूरी तालीम हासिल कर लेते हैं। वर्किंग कंडीशंस भी यहां प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के मुकाबले में बेहतर होते हैं। जब ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है तो सर्विसेज की डिमांड में इजाफा होता है, जिससे बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशंस जैसे फील्ड्स में जॉब्स बढ़ती हैं।
टूरिज्म में इजाफा होने की वजह से हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में खुसूसन होटल्स के स्टाफिंग में इजाफा नागुज़ीर हो गया है। इसी तरह हुकूमत तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसके साथ साथ टीचर्स की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है। इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज के नतीजे में डॉक्टर्स और नर्सेज की डिमांड में भी वाज़ेह तौर पर इजाफा हुआ है। मजीद ये कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद बनाने में कमी यानी रिड्यूस्ड सेल्फ सफिशिएंसी ने रिटेल सेक्टर्स को एक्सपैंड करने में अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि अब लोग ज्यादातर कमर्शियल आउटलेट्स पर इन्हिसार करने लगे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ और इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स के बायस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जैसे कि ड्राइवर्स की जरूरत में भी खातिरखा इजाफा देखने में आया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने फाइनेंशियल सेक्टर्स मसलन बैंकिंग और इंश्योरेंस को भी फरोग दिया है, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में नुमाया इजाफा हुआ है। मोर ओवर टेलीकम्युनिकेशंस के फैलाव जैसे कि इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज ने सर्विस सेक्टर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा किए हैं। अब हम इस मौजू की समरी देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। हमने आज पाकिस्तान की लेबर फोर्स और एम्प्लॉयमेंट की तकसीम पर बात की। पाकिस्तान में 53.8 मिलियन अफराद काम करते हैं, जहां एग्रीकल्चर 43%, इंडस्ट्री 20.3% और सर्विसेज में 36.6% लोग मसरूफ हैं। डेटा के मुताबिक कुछ मालूमात इनकम्प्लीट हैं, इसलिए हमें मजीद सोर्सेज देखने होंगे। प्राइमरी सेक्टर में सिंपल स्किल्स चाहिए, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर्स के लिए एडवांस्ड एजुकेशन और स्पेशलाइज्ड स्किल जरूरी हैं। रूरल इलाकों में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, मगर लिटरेसी की कमी की वजह से एडवांस्ड जॉब्स मुश्किल हैं। 2 क्रॉपिंग सीजन्स और रिच नेचुरल रिसोर्सेज जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं। लैंड फ्रेगमेंटेशन और वाटर लॉगिंग से मसाइल पैदा होते हैं, जिसके बायस लोग अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन के साथ इंडस्ट्रीज एक्सपैंड हो रही हैं और सर्विस सेक्टर जॉब्स की बढ़ती तलब भी एम्प्लॉयमेंट के नए मौके फराहम कर रही है। दीगर सेक्टर्स जैसे टूरिज्म, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग और टेलीकम्युनिकेशंस में भी जॉब्स बढ़ रही हैं। क्वेश्चन 1, पाकिस्तान में कुल लेबर फोर्स तकरीबन कितनी है? ऑप्शंस: A 53.8 million, B 40 million, C 60 million, D 50 million. Answer 1, option A, 53.8 million. Question 2, एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा परसेंटेज किस सेक्टर में है? ऑप्शंस: A एग्रीकल्चर, B इंडस्ट्री, C सर्विसेज, D माइनिंग। Answer 2, option A, एग्रीकल्चर. Question 3, अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेशन की वजह क्या है? ऑप्शंस: A लैंड इश्यूज, B एजुकेशन, C टेक्नोलॉजी, D वेदर. Answer 3, option A, land issues.